नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके कल पेपर होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके मित्रों तक आगे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सबसे पहले आएगा अपठित गद्यांश। अपठित कौन सा होता है? आपके पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है उनसे बाहर से जो गद्यांश आता है वो अपठित होता है। अब वो मिलेगा कहाँ आपको पढ़ने के लिए? तो आप पासबुक में देखते हो अपने गाइड में, तो बैक में दे रखा है, एप्लीकेशन वगैरह है उन्हीं के पास में, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। वैसे वहाँ से याद करने की ज़रूरत क्या है? आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि भाई किस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है। अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आप खुद प्रत्येक गद्यांश का उत्तर दे सकता है। गद्यांश में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाना है। अब 5 नंबर का या फिर 6 नंबर का जितने का भी आता है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न रहते हैं उनके आंसर आपको इन्हीं में से ढूंढ के देना है। अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए, अपने आप को समय दीजिए पढ़ने में, और फिर उसके बाद में आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर दीजिए। जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें आप देखोगे, जीवन को सुचारू रूप से चलाने में जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा मानव जीवन के लिए ही वैसी है जैसे संगमरमर के टुकड़ों के लिए शिल्प कला है, फलतः शिक्षा। तो शिक्षा का उद्देश्य, इसका क्या हो जाएगा? शिक्षा का उद्देश्य। बार बार एक ही शब्द आ रहा है, शिक्षा शिक्षा, इसका मतलब है कि इसका उचित शीर्षक क्या है? शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा मनुष्य को बनाती है तो मानवीय गुणों से विभूति, स्वाभिमान से जीना, संस्कारबद्ध। तो ये ऑप्शन द रहेगा इसमें सही, ये सभी बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य है मानवता का विकास, दानवता का विकास, जीवन जीने की कला को सीखना, या फिर सद्गुणों का ज्ञान। तो आप इसमें देखोगे तो आपके लिए रहेगा जीवन जीने की कला को सीखना या फिर मानवता का विकास। इन दोनों में से एक रहेगा, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा उत्तर। ठीक है। दूसरा प्रश्न रहेगा, अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी वैसा ही है, इस पद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आप उत्तर दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 300 शब्दों में। 5 नंबर का आपके निबंध आने वाला है। इन संकेत बिंदुओं का आपको प्रयोग करना है, जैसे कि विद्यार्थी जीवन और खेल कूद। तो सबसे पहले आप पॉइंट बनाओगे प्रस्तावना। विद्यार्थी जीवन में खेल का बड़ा ही महत्व है, खेल कूद से विद्यार्थी के सार्वजनिक विकास होता है। इस तरह से 2-3 लाइनें है प्रस्तावना में लिख देनी है। फिर उसके बाद में खेल का महत्व। खेल से व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है, मानसिक बौद्धिक विकास होता है। खेल से खेल भावना बढ़ती है, दूसरों के प्रति आदर का भाव बढ़ता है। इनके बारे में कुछ लाइनें लिख देनी है, 5-7 लाइनें। फिर खेल और स्वास्थ्य। खेल से शरीर स्वस्थ रहता है, खेल से शरीर के सारी जो पार्ट्स हैं वो बढ़िया काम करते हैं। खेल से व्यक्ति की लंबी उम्र जीने की चाह है वो बढ़ जाती है। इस तरह से आप इनके बारे में लिखिएगा। उसी तरह से भ्रष्टाचार के बारे में लिखना है या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। फिर चौथा प्रश्न है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को खेल मैदान की साफ सफाई करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये प्रार्थना पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अथवा में ऑप्शन रहेगा, स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते हुए अपने मित्र को शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोनों में से एक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आप दोनों को याद कर लीजिए तो आपका काफ़ी यहाँ पर नंबर लाने की संभावना रहेगी। 10वां प्रश्न है, अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु एक विज्ञापन लिखिए, जो कि 30 से 35 शब्दों में, बिल्कुल 30 से 35 शब्दों में विज्ञापन, छोटा सा विज्ञापन, और आपको 4 नंबर देकर जाएगा। या फिर अचार या पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, आपके लिए विज्ञापन महत्वपूर्ण रहेगा। अब करना क्या है आपको, विज्ञापन कोई किसी को याद नहीं होता है, या फिर याद भी होता है तो रटी रटाई चीज़ को ठीक नहीं रहती है। तो आप क्या कीजिए, आपके जो विज्ञापन है वो किस तरह से बनाया जाता है, ऊपर क्या लिखा जाता है, किस तरह से शॉर्ट में लिखना है, वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, पासबुक में अच्छे से देख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद में उस तरीके से आप खुद अपने मन के जो विचार हैं वो लिखिए, आपको सबसे बेस्ट नंबर मिलेंगे।
ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि आप अपने मन का लिखते हो तो फिर उसमें अच्छे नंबर आने की संभावना रहती है। रटी-रटाई कोई भी चीज़, विज्ञापन है, एप्लीकेशन है, उसमें नहीं लिखना है। अगला है आपके बहुचयनात्मक प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। औपचारिक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय कौन-सा है? औपचारिक में प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगता है, इक रहेगा, ठीक है? और अगला है सप्तर्षि, शब्द में समास है, इसमें समास कौन-सा है वो लिखना है। बड़भागी किसे कहा गया है? गोपियों को, कृष्ण को, उद्धव को या नंद को? रे नूप बालक काल बस बोलत, पंक्ति में नूप बालक किसे कहा गया है वो आपको लिखना है अपने पाठ के आधार पे। आभा शब्द का अर्थ है, आभा का मतलब होता है बादल, ठीक है। अगला है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? मनु भंडारी कितने भाई बहन में सबसे छोटी थी वो आपको लिखना है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? रिक्त स्थान इस तरह से आपको इसमें भरना है। और फिर उसके बाद में आपके एक और गंध्यास आ जाएगा जिसमें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आदत से मजबूर आंखें सोराए आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, कुछ देखा कि सीखे रोको जीप स्पीड में थी। इस तरह से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है, इसको पढ़ना है। और फिर 10वां प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसके अंतर्गत आपके कुछ प्रश्न रहेंगे। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का क्यों कारण थी वो आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बाल गोविंद भगत वाला। शहनाई की दुनिया में डब्बू राव को क्यों याद किया जाता है वो आपको लिखना है। भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? गंतोक को मेहनत कच्छ बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? और कन सखियों से देखना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न है 2-2 नंबर का रहने वाला है। इनके उत्तर आपको 46 शब्दों में लिखना है। अगला है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषता आपको बतानी है कि इसमें क्या विशेषता है। और सेकंड रहेगा वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। इसका आपको क्या है अपनी प्रतिक्रिया देनी है। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा लिखना है। मनु भंडारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, अच्छे से याद कीजिएगा मनु भंडारी को। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक रचनाकार का परिचय दीजिए। मंगलेश डबरवाल या फिर यशपाल, किन्हीं एक का देना है। 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। और 13वां है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को करो अभिव्यक्त करते हैं। माता का आंचल पाठ के आधार पर आपको लिखना है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा पूरा पेपर, यहाँ पर जो प्रश्न बताए गए हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इनको तैयार कीजिए। इनमें से काफ़ी प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल विद्यार्थियों देखा जाए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। और हाँ, आपके कक्षा 10 के जो बोर्ड क्लास के जो पेपर है वो मैं इसी चैनल पे डालने वाला हूँ, तो उनको देखने के लिए आप चैनल के साथ में बने रहें। बहुत जल्द आपके अर्धवार्षिक के बाद में बोर्ड के पेपर भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। धन्यवाद।